जय माता दी। दोस्तों यारों, क्या भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय पवन पुत्र हनुमान वहां मौजूद थे? अगर हाँ तो बजरंग बली भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों उपस्थित हुए? क्या है इसके पीछे का असली सच, और क्या वाकई में हनुमान जी आज भी जीवित हैं? दोस्तों, आज की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। बस आप वीडियो को एक पल के लिए भी मिस मत कीजिएगा। जय श्री राम। जब भगवान श्री राम का नाम जुबान पर आता है तो पवन पुत्र हनुमान को भी साथ में याद किया जाता है। भगवान राम के परम भक्त और महाबलशाली हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। हनुमान जी के बल के आगे हर कोई हार मान जाता था। इन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती थी, फिर चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो या फिर महेश, यहाँ तक कि यम और काल भी हनुमान जी से डरते थे, क्योंकि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो सभी से इन्हें अलग अलग प्रकार के वरदान प्राप्त हुए, जिसकी वजह से इनकी शक्तियां कई गुना बढ़ गई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वह त्रेता युग में भगवान राम के साथ भी थे और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ भी थे। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के रथ के ध्वज पर हनुमान जी बैठे हुए थे, जो स्वयं उनकी रक्षा के लिए मौजूद थे, और उसका वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। और यह कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों बार महाभारत में हनुमान जी का जिक्र मिलता है। एक बार तो हनुमान जी ने स्वयं महाबलशाली भीम का घमंड चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों, हम सभी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि महाभारत में हनुमान जी ने कई प्रकार से अपनी उपस्थिति जाहिर की थी, जहां वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों को एक या दो बार ही मिले हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह हमेशा उपस्थित थे और पांडवों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ था, भला हनुमान जी उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते थे? क्योंकि हनुमान जी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि उनके परम प्रिय भगवान श्री राम ही तो हैं, जिन्होंने एक नया जन्म लिया है, एक नई कहानी रचने के लिए। और तो और द्वारका में भी हनुमान जी का जिक्र देखने को मिलता है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था ताकि हनुमान जी की सहायता से वह अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन और गरुण का घमंड तोड़ सके। जब भगवान श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे, बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा है, प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुण ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे से भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, तो क्या इस संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? क्या द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है? भगवान श्री कृष्ण यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। वह जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और उनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुण से कहा कि हे गरुण, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गरुण भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी
प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं और आपको बुला लाने की आज्ञा दी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, अरे पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब तक पहुंचेगा। खैर मुझे क्या, मैं तो अभी चला, मेरा कार्य पूरा हो गया, मैं भगवान के पास चलता हूँ। अब यह सब सोचकर गरुड़ शीघ्रता के साथ द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने हाथ से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु आपसे मिलने से मुझे कोई भला कैसे रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने चला आया, मुझे क्षमा करें। भगवान तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम है, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर ये किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वो भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। जब हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेने के लिए पाताल लोक गए तो वहां उन्हें वासुकी नाग की सहायता से भगवान श्री राम की हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला। और तब हनुमान जी को यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम जीवन मृत्यु के खेल से पूरी तरह से परे हैं। और जिस प्रकार हजारों अंगूठियां यहाँ पर मौजूद है, ठीक उसी तरह जितने राम आए उतने चले गए, और इसी तरह वर्तमान राम के जाने का समय हो गया। अब हनुमान जी को ऐसा होने देना चाहिए और भगवान राम को बैकुंठ धाम की यात्रा के लिए खुशी खुशी रवाना करना चाहिए। अब एक सवाल यह भी सामने आता है कि क्या सच में हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी सदैव ही भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते थे। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान राम ही है। हालांकि उन्हें यह ज्ञात था कि श्री रामचंद्र ना ही कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वह तो हमेशा ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी को किसी बात का दुख था और ना ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह पूरी तरह से साधारण व्यवहार कर रहे थे। और रही बात हनुमान जी और श्री कृष्ण के मिलन की, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के परम भक्त कहलाते हैं, इसीलिए उनका अपने आराध्य से आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगों से हमेशा मिलाव होता रहता है। इस तरह कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हर पल अपने ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान स्वयं अपने भक्त हनुमान जी के साथ उनके अंदर मन में विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास पेशकश, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्त। तो यारो, धन्यवाद।